हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में एक न्यू सब्जेक्ट के साथ हैं जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, और ये हमारा बी फार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है। और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट, जो कि फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट यूनिट में हमें क्या देखना है। फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे डेफिनेशंस, हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोग्नोसी, यानी कि हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है कि फार्माकोग्नोसी में उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, क्या हिस्ट्री रही है फार्माकोग्नोसी, कैसे आया, कैसे डेवलपमेंट हुई, क्या स्कोप है इसके। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्टली हमें देखना है डेफिनेशन। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो आया कहाँ से है? ये आया है टू लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है फार्माकोन। फार्माकोन यानी हम जब भी फार्माकोन यानी फार्मा का नेम सजेस्ट करते हैं, यानी हम ड्रग की बात करते हैं। ओके, और सेकंड हमारा वर्ड है, अगर हम फार्माकोग्नोसी को ब्रेक करते हैं, फार्माकोन यानी कि हम ड्रग की स्टडी करेंगे। गिग्नोसा यानी टू एक्वायर द नॉलेज, यानी हमें ड्रग के बारे में एक्वायर करना है क्या? नॉलेज। ओके, इट मीन्स नॉलेज और द साइंस ऑफ द ड्रग्स, यानी कि साइंस ऑफ द ड्रग्स यानी ड्रग के बारे में स्टडी करना है। बट फार्माकोग्नोसी में जनरली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि फार्माकोग्नोसी में जनरली हम वो ड्रग्स स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। ओके, फार्माकोग्नोसी अर्लियर नॉन एज द मटेरिया मेडिका। जो फार्माकोग्नोसी थी वो पहले मटेरिया मेडिका के नाम से भी जानी जाती थी। मे बी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स। मटेरिया मेडिका यानी हम इसे फार्माकोग्नोसी को और कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं क्रूड ड्रग की स्टडी करना, जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? प्लांट से, एनिमल से, मिनरल किंगडम से, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मिनरल्स हो गए जो हमारे नेचुरल सोर्सेस होते हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फार्माकोग्नोसी क्या है? स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, इन विच वी स्टडी अबाउट द क्रूड ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल किंगडम मिनरल। ओके, सो ऐसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी। ओके, C.S. सिडलर, मेडिकल स्टूडेंट एट द हेले जर्मनी इन 1815, ही रोट हिज डॉक्टरल थीसिस टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। यानी ये हमारे C.S. सिडलर साइंटिस्ट थे और ये मेडिकल स्टूडेंट थे कहाँ पे? हेले में, जर्मनी में। इन 1850 की बात है। उन्होंने अपनी एक टाइटल दी, एक बुक की टाइटल दी थी उन्होंने, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका के नाम से। ओके, द फिजिशियन जे स्किमिट वेना एंड यूज दैट वन इन हिज लेबर्क डर मटेरिया मेडिका इन 1811। यानी कि फिर उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जो कि हैं जे स्किमिड, और वियना भी हम कह सकते हैं। उन्होंने नाम लिया था, क्या लिया था? लेबर्क डर मटेरिया मेडिका इन 1811। इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लेबर्क डर मटेरिया मेडिका इन 1811। ओके, आफ्टर दिस वी कम इन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी फार्माकोग्नोसी किस तरह से आई है, क्या हिस्ट्री रही है इसके पीछे की। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम जब पुराने टाइम जब हमारे न्यू स्पीसीज आई थी, डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि हम कोई भी ड्रग सिंथेसाइज कर पाते थे। जनरली क्या होते थे, जो आदि मानव होते थे वो नेचुरली चीज़ों को अप्लाई करते थे, खाते थे एज अ फूड भी। अगर वो चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होती थी तो उनसे वो फूड का नाम देते थे, ढूंढते थे, खाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे हिस्ट्री से लेके मतलब कि यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है इन नेचुरल चीज़ों की, और उसके बाद हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। सो लेट्स सी हिस्ट्री में क्या दी गई हैं। हिस्ट्री में बेसिकली है इन द अर्ली पीरियड, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, प्रीमिटिव मैन, जो पुराने मैन थे जो फर्स्ट टाइम आए हुए थे, वेंट इन द सर्च फॉर द फूड। वो क्या करते थे? फूड की सर्च के लिए निकलते थे, और क्या करते थे? उसे खाते थे रैंडमली, प्लांट्स वगैरह उनके पार्ट्स खाते थे, जैसे कि ट्यूबर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, तो इन सबको वो ईट करते थे। ओके, नो हार्मफुल इफेक्ट, अगर उन्हें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलता था तो उसे उन्होंने नाम दिया फूड। अदर इफेक्ट्स, ट्रीटिंग सिम्टम्स और द
डिसीज़, अगर कुछ और इफ़ेक्ट आता है यानी कोई बीमार है और उसे कोई डिसीज़ है या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी सिम्टम्स आ रहे थे, अगर वहाँ पे वो अदर इफ़ेक्ट दिख रहा था और वहाँ पे अगर उन्हें कोई भी नेचुरल चीज़ खाने से बेनिफिट मिलता था तो उसे उन्होंने नाम दिया, क्या था वो, जैसे कि उन्होंने उस चीज़ को मेडिसिन नाम दिया था। जैसे कुछ चीज़ें थी जैसे कॉज डायरिया, कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स वगैरह थे जो कि डायरिया कॉज करते थे, तो उसे हमने एज अ ड्रग यूज़ किया जो कि आज हम परगेटिव के नाम से जानते हैं। वोमिटिंग करने के लिए भी कई सारे ऐसे ड्रग्स हमें नेचुरली मिलती हैं, तो वो एमेटिक हो गई। एमेटिक्स पॉइजनस एरो पॉइजन, यानी कि जो चीज़ें जानलेवा होती थी उसे उन्होंने क्या नाम दिया, पॉइजनस। ओके, द नॉलेज वॉज एम्पेरिकल, जो नॉलेज था वो एम्पेरिकल था, राजा महाराजा वगैरह को भी इन सब चीज़ों की जानकारी होती थी। एंड वॉज ऑब्टेन बाय द ट्रायल, और ये क्या थे, ट्रायल और एरर से ही आइडेंटिफाई करते थे वो लोग कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, फूड हैं, क्या हमारे लिए डिसीज़ ट्रीट करने में हेल्पफुल है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की, मतलब फाइंड आउट की। ओके, ही यूज ड्रग्स एज सच और एज देयर इन्फ्यूजन्स एंड द डिकॉक्शंस, यानी कि वो एज अ ड्रग्स यूज़ कर लेते थे जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई भी डिसीज़ हो रही है। ओके, बट वो सारी चीज़ें रैंडम होती थी, कई बार इसमें लोगों की जानें भी चली जाती थी क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, वो केवल ट्रायल कर सकते थे और फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, The results were passed on from one generation to the other. अब ऐसे ही करते करते क्या हुआ, ये जो रिजल्ट्स आते थे फूड मेडिसिन, ओके, या फिर पॉइजनस इफेक्ट, जितने भी ये इफेक्ट आते थे जो जिनके बारे में उन्हें जानकारियाँ होती गई, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई। और दैट्स वाई आज भी हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे ये चीज़ें आई हमारे पास। एंड न्यू नॉलेज वॉज एडेड इन द सेम वे, और हमने इसमें कुछ न्यू नॉलेज भी ऐड किया है। ओके, जैसे कि अब हिस्ट्री में आते हैं, हमारे इंडियन सिस्टम क्या है, इजिप्टियन थे, फिर चाइना है, ओके, ग्रीस है, रोमन है, ये सारे हमारे हिस्ट्री के ही पार्ट हैं। ओके, हिस्ट्री में फर्स्ट हम देखेंगे एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना यानी चाइना की बात करेंगे। पुराने टाइम में जब चाइना का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस वक्त क्या चीज़ें थी, कैसे ड्रग्स के बारे में फाइंड आउट किया गया। चाइनीज़ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, यानी कि चाइनीज़ फार्मेसी में अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, कुछ ऐसे लेजेंड लोग होते थे जिन्होंने बोला स्टेम्स फ्रॉम द सेन नंग अबाउट 2700 BC। ये हमारे एक चाइनीज़ पर्सन थे सेन नंग, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी पेंटिसाओ और द नेटिव हर्बल। ओके, पेंटिसाओ और द नेटिव हर्बल, इसमें इन्होंने 365 ड्रग्स के बारे में डिस्कवरी की। ओके, इन्वेंशन किया, सॉरी डिस्कवरी की। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो 365 ड्रग्स थे उसमें से कुछ हमारे थे एम्परर हर्ब्स, कुछ थे मिनिस्टर हर्ब्स, कुछ थे सर्वेंट हर्ब्स। अब ये क्या है, इनके बारे में भी देखेंगे, लेकिन इसमें स्टार्टर से हमें क्या लगता है कि हर एक दिन, साल में 365 दिन होते हैं, तो उन्होंने हर एक दिन क्या किया, कुछ ना कुछ नया खोजा। ओके, तो 120 एम्परर हर्ब्स क्या थे, हाई फूड ग्रेड क्वालिटी विच आर नॉन टॉक्सिक। ये एम्परर हर्ब्स का मतलब है ये फूड ग्रेड क्वालिटी, हाई फूड ग्रेड क्वालिटी के प्रोडक्ट थे जो कि नॉन टॉक्सिक थे, यानी कि इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट था, उनके बारे में उन्होंने लिखा। ओके, एंड कैन बी टेकन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, मतलब ये नुकसानदायक नहीं था क्योंकि ये एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं, तो लार्ज क्वान्टिटीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते थे। ओके, टू मेंटेन द हेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। उन्होंने कुछ इस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट किया ट्रायल से। ओके, उन्हें बिल्कुल कंफर्म ये आइडिया नहीं था क्या चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए हैं, क्या हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या बेनिफिशियल हैं, क्या हमारे लिए टॉक्सिक है, क्या हमारे लिए पॉइजनस हैं। इन सब के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, केवल उन्होंने ट्रायल किया और अपना रिजल्ट उन्होंने एक बुक में रिकॉर्ड किया। ओके, उसके बाद 120 मिनिस्टर हर्ब्स आते हैं जो कि माइल्डली टॉक्सिक के अंडर आते हैं, थोड़ा बहुत उनमें टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड कुछ में होती भी नहीं है। हैविंग द स्ट्रॉन्गर थेरापेटिक एक्शन, लेकिन उनका क्या था, एक थेरापेटिक एक्शन काफ़ी अच्छा था टू हील द डिसीज़, यानी डिसीज़ को हील करने में।
And 125 servant herbs having the specific action to treat the disease. अब नाम से ही सजेस्ट होता है सर्वेंट यानी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सर्व की जा रही हैं, यानी ये ट्रीट करता था डिसीज़ को। ये जितने भी 125 हर्ब्स थी ये डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल थी। एंड एलिमिनेट द स्टेग्नेशन, और स्टेग्नेशन को भी एलिमिनेट कर सकती थी, जो कि कोई पुरानी बीमारी है तो उन्हें भी रिमूव कर सकती है। मोस्ट ऑफ दोज इन द लास्ट ग्रुप बीइंग टॉक्सिक, कई सारी इनमें से टॉक्सिक भी हो सकती थी। एंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज डेली, और उसमें लिखा गया कि ये हम डेली बेस पे यूज़ नहीं कर सकते ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द वीक्स एंड द मंथ। ओके, ये केवल वीक्स में या फिर मंथ में हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम कंटिन्यूस यूज़ करें। ओके, उसके बाद हमारी हिस्ट्री आती है एंशंट इजिप्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज कलीग्स ऑल्सो।